नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कौरभी जाड़े है। मैं वेस्कुलर स्पेशलिस्ट हूँ सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है, क्या फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल है। फाइब्रॉइड जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है, दो कैटेगरीज के पेशेंट में पाया जाता है। एक जो यंग होते हैं, जिन्होंने अभी भी कंसीव नहीं किया है, उनको फैमिली कंप्लीट करना है और उन्हें फाइब्रॉइड की वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है, जिनमें ब्लीडिंग एक सबसे कॉमन है और इसका दूसरा रीज़न है बार बार मिसकैरिएजेस होना है, क्योंकि फाइब्रॉइड की वजह से बार बार मिसकैरिएजेस भी हो सकते हैं। और दूसरे कैटेगरी के पेशेंट होते हैं जिनका फैमिली कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और फिर बाद में उनको फाइब्रॉइड की वजह से तकलीफ़ है। तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के पेशेंट में है। आज हम डिस्कस करेंगे जो यंग पेशेंट्स है, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं फाइब्रॉइड की वजह से और जिन्हें बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो इसका आंसर है कि फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन से हम फाइब्रॉइड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इसमें आपको यूट्रस को कहीं भी कट नहीं होता है। बिन टाके का ऑपरेशन जो होता है, जो हम एक हाथ की नस से या पैर की नस से है, हम अंदर यूट्रस तक जाते हैं। छोटे छोटे कण जो है वो फाइब्रॉइड को सप्लाई करने वाली रक्त वाहिनी में हम छोड़ते हैं और जिससे धीरे धीरे फाइब्रॉइड श्रिंक होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आगे जाके क्या आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इसका आंसर है कि अगर आप फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन नहीं कर रहे तो दूसरा सर्जिकल ऑप्शन जो है आपको मायोमेक्टोमी, जो आप सभी ने सुना होगा। तो अगर हम जो इंटरनेशनल स्टडी, देश विदेशों में जो स्टडी हुई इस बारे में, बहुत दिनों से इस बारे में, क्योंकि फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन ये कुछ नया ट्रीटमेंट नहीं है, ये 20-25 साल पुराना ट्रीटमेंट है। तो इस बारे में बहुत रिसर्च हो रही है बहुत सालों से कि मायोमेक्टोमी एक कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में किया जा रहा है, कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन किया जा रहा है और दोनों को कंपेयर किया जा रहा है कि किस में फर्टिलिटी यानी फिर से प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड कम से कम 25 से 30 हज़ार पेशेंट इस तरीके से कंपेयर किए गए, बट किसी में भी ऐसा नहीं साबित हो चुका है कि मायोमेक्टोमी के वजह से प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है और फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन की वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस कम है। इसका मतलब ही ये है कि अगर आप मायोमेक्टोमी करवाओ या फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन, दोनों में फिर से प्रेगनेंसी होने के चांसेस उतने ही हैं, ठीक है। दोनों, एक तो सर्जिकल ट्रीटमेंट या मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल ट्रीटमेंट, दोनों में प्रेगनेंसी होने के चांसेस सेम हैं, ठीक है। अब हम फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन को अगर ऐसे ट्रीटमेंट कंपेयर करें तो ये 24 आवर्स का प्रोसीजर होता है। आपको एडमिट किया जाता है, ऑपरेशन 1 से 1.5 घंटा चलता है बिना कोई स्टिच के। एक छोटे से सुई द्वारा हम अंदर वायर के द्वारा यूट्रस की जो ब्लड वेसल है वहाँ तक पहुँचते, उधर कण छोड़ते और बंद कर देते और फिर वो वायर निकाल देते। सो आपको कहीं भी स्कार नहीं होता है। रिकवरी विद इन 24 आवर्स होती है। आप विद इन 24 आवर्स घर जा सकते हैं और अपना रूटीन ऑफिस वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर विथ मेडिकेशंस एंड ऑल, प्रेगनेंसी के आप देन आफ्टर 3 से 4 महीने बाद आप फिर से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मली हम एक बार फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन हो जाता है, उसके 2 से 3 महीने बाद एक MRI करते हैं जिसमें हम देखते हैं फाइब्रॉइड की ग्रोथ कहाँ तक कम हुई है। अगर उसमें सेटिस्फैक्ट्रीली कम हो जाती है तो उस हिसाब से हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप एक नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी के रेट ऑलमोस्ट सेम होते हैं अगर आप सर्जिकली निकालो उसको या फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के करके निकालो। इस बारे में अगर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं सह्याद्री हॉस्पिटल में कंसल्टेशन करती हूँ। आप कोई भी ब्रांचेस में उधर मुझे दिखा सकते हैं। थैंक यू।